किनके किनके घर में है कुत्ता? कितने लोग यहाँ पे कभी घुमाने ले गए हैं शाम वगैरह को? आप उसको ले जाते हो, लगातार किसको देख रहा होता है? दुनिया को देख रहा होता है। कभी आपको देखता है? को संसार में ही जीना है, संसार को ही देखना है। देखिए संसार को, कोई समस्या नहीं है। बस आपका पट्टा मालिक के हाथ में होना चाहिए। फिर से देखो, याद करो वो कुत्ता कैसा होता है। और जब उसको दिन भर के बाद शाम को बाहर लेके चलते हो तो और आतुरता से दुनिया को देखता है। किसी पे भौंक रहा है, किसी को सूंघ रहा है, किसी पे चढ़ रहा है। आपको तो देखता ही नहीं। आपको एक पल को भी देखता है क्या? देखता है? हम भी कुत्ते ही हैं, बने ही ऐसे हैं, देह ही ऐसी है कि क्या करेंगे। देख भी दुनिया को रहे हैं, सूंघ भी दुनिया को रहे हैं, सब इंद्रियां संसार की ओर ही जा रही हैं। जाने दो, पट्टा मालिक के हाथ में होना चाहिए बस। ठीक, पट्टा आपके हाथ में है, दुनिया को देख रहा है, दुनिया को देख रहा है। आप छोड़ दीजिए। आप कुत्ते की जो डोर है, डॉग लीश, उसको आप छोड़ दीजिए। तो अब क्या करता है वो? थोड़ा इधर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। जो मेरा वाला था, मालूम है क्या करता था? वो अपने मुंह में अपना पट्टा रख करके वो आ जाता था। तो क्या बोल रहा है भाई? तफरी का टाइम हो गया है और ये देखो मेरे मुंह में क्या है। समझ में आ रही बात? तुम हमें छोड़ भी दोगे तो हम अपना पट्टा खुद अपने मुंह में रख के तुम्हारे पास आएंगे कि लो पकड़ो हमको। और पकड़ो हमको तो माने ये नहीं कि तुम्हारे ही पास बने रहना है। जाना तो हमें संसार में है, पर जहां भी जाएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे। डोर तुम्हारे हाथ में रहेगी, बस डोर उसके हाथ में रहनी चाहिए। और वो अपनी ओर से डोर छोड़ भी दे तो हम ही वापस लेके पहुंच जाएंगे। तो पकड़ो ना। जैसे कुत्ता हर 2 मिनट में ऐसे मुड़ के देख लेता हो, ये साथ में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि डोर और छोड़ के गायब हो गई है। ऐसे हो जाइए, हर 2 मिनट में ऐसे परखने की आदत डालिए। हर 2 मिनट में पूछा करिए, दुनिया तो है ही, मालिक है कि नहीं है? मालिक के साथ हैं तो यही दुनिया स्वर्ग है, और मालिक नहीं है तो फिर यही दुनिया नरक है, सड़क है जिस पर हम कुत्ते की मौत मरेंगे। नमस्ते सर। सर, जैसे कि आपने दो स्थिति बताई, एक तो है बाहरी और एक है भीतरी। जो भीतरी है वो पूरा पवित्र है, वो बाहर के विषयों से दूषित नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जैसे अपने आप को देखती हूँ तो हम तो मोस्टली बाहर ही जीते हैं, इतना नहीं रखते। तो हम क्या करें अपने दैनिक जीवन में कि जो जो बाहरी विषय हैं उनमें जीते हुए वो विषय हमारे भीतरी ना बने। क्योंकि मेरे साथ ये होता है, मान लो किसी भी चीज़ में कोई भी मैं काम कर रही हूँ तो वो विषय मैं उसमें काम करते करते वो कब भीतरी बन जाता है मुझे पता नहीं लगता। मुझे तब पता लगता है जब वो बड़े लेवल पे मेरा लॉस कर रहा होता है। मान लो मैं पढ़ रही हूँ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, बार बार उसी चीज़ की मुझे आ रहे हैं विचार, तो वो चीज़ मुझे अफेक्ट करती है उस लेवल पे। जब वो चीज़ बहुत आगे बढ़ जाती है फिर वापस उस लॉस को कवर करना, फिर वापस उस स्टेट में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। क्योंकि जब से आपको सुनना शुरू किया है मुझे समझ नहीं आता वो चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो कब मेरे भीतर आ जाती हैं। तो मुझे वो कुछ चीज़ें बताइए आप, मार्गदर्शन करिए कि वो चीज़ें जिसमें कर रही हूँ वो भीतरी ना बने, मतलब एक एक वो रहे, अलगाव सा रहे, जो स्पर्शित ना हो उस चीज़ से। कबीर कुत्ता राम का, ठीक है? राम का कुत्ता और नाम से मोतिया, मोतिया मेरा नाम। किनके किनके घर में है कुत्ता? कितने लोग यहाँ पे कभी घुमाने ले गए हैं शाम वगैरह को? आप उसको ले जाते हो, लगातार किसको देख रहा होता है? किसको देख रहा होता है? दुनिया को देख रहा होता है। कभी आपको देखता है? तो आपको संसार में ही जीना है, संसार को ही देखना है। देखिए संसार को, कोई समस्या नहीं है। बस आपका पट्टा मालिक के हाथ में होना चाहिए। फिर से देखो, याद करो वो कुत्ता कैसा होता है। और जब उसको दिन भर के बाद शाम को बाहर लेके चलते हो तो और आतुरता से दुनिया को देखता है। किसी पे भौंक रहा है, किसी को सूंघ रहा है, किसी पे चढ़ रहा है। आपको तो देखता ही नहीं। ये ऐसा होता है, कुत्ते को लेके चल रहे हो, वो ऐसे आपको देख रहा है अपलक। आपको एक पल को भी देखता है क्या? देखता है? अरे दिल आ गया है तुम पे, तुम्ही दिल जान जिगर तुम पे निसार किया है।
देखता है कभी? वो लगातार दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो हम भी कुत्ते ही हैं, बने ही ऐसे हैं, देह ही ऐसी है कि क्या करेंगे। देख भी दुनिया को रहे हैं, सूंघ भी दुनिया को रहे हैं, सब इंद्रियां संसार की ओर ही जा रही, जाने दो। पट्टा मालिक के हाथ में होना चाहिए, बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रयोग करना। पट्टा आपके हाथ में है, दुनिया को देख रहा है, दुनिया को देख रहा है, आप छोड़ दीजिए। आप कुत्ते की जो डोर है, जिसको डॉग लीश, उसको आप छोड़ दीजिए। तो अब क्या करता है वो? थोड़ा इधर उधर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। जो मेरा वाला था, मालूम है क्या करता था? वो अपने मुंह में अपना पट्टा रख करके हम्म वो आ जाता था। वो क्या बोल रहा है? भाई तफरी का टाइम हो गया है, और ये देखो मेरे मुंह में क्या है। समझ में आ रही बात? तुम हमें छोड़ भी दोगे तो हम अपना पट्टा खुद अपने मुंह में रख के तुम्हारे पास आएंगे कि लो पकड़ो हमको। और पकड़ो हमको तो माने ये नहीं कि तुम्हारे ही पास बने रहना है, जाना तो हमें संसार में है, पर जहां भी जाएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे, डोर तुम्हारे हाथ में रहेगी। इंसान पैदा हुए हैं, इसी दुनिया में पैदा हुए हैं, और कहाँ पैदा हुए हो? किसी और लोक में हो, कहीं हो? तो जब इस लोक में हो तो इसी लोक में जितने विषय हैं उन्हीं में तो रमण करोगे, और कहाँ जाओगे? बार बार हम बोलते हैं मिट्टी है, इंसान बनी है, मिट्टी यहीं गिर जाएगी, यहीं की थी, यहीं इधर उधर अपना कुछ उसने करा और फिर यहीं फिर वापस बैठ जाएगी, और क्या करेगी मिट्टी? हमें भी यही मिट्टी, इसी को देखना है, यही है, सब है। बस डोर उसके हाथ में रहनी चाहिए, और वो अपनी ओर से डोर छोड़ भी दे तो हम ही वापस लेके पहुंच जाएंगे। ये पकड़ो ना। ये तो मीरा बाई का बहुत सुंदर एक है, जो तुम हाँ, जो तुम हाँ, कुछ अपनी ओर से भी करा करिए। हम्म या वही भजन बस करने हैं जो संत सरिता में आ गए या इन्होंने गा दिए? वही आशय। मैं तो नहीं छोड़ने वाली, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तुम भगा भी दो तो मैं नहीं जाने वाली। ये तो छोड़ दो कि मैं भग रही हूं और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम भगा भी दो, मैं तो भी नहीं जाने वाली। अब कई बार जब उनका बहुत मन कर रहा होता है इधर उधर विचरने का, और आप छोड़ दीजिए, तो इधर उधर भग जाएगा, सूंघ रहा है, किसी पे भौंक रहा है, कुछ कर रहा है अपना। तो अच्छा ठीक है, तू कर ले, मैं जा रहा हूँ। तो जरा सा 2 मिनट बाद देखेंगे तो क्या दिखाई देता है? वो खुद ही पीछे पीछे आ गया है। अहंकार को ऐसा कर लीजिए कि उसका मुंह तो संसार की ओर रहे, पर डोर मालिक के हाथ में रहे। कुत्ता दिखाई दे रहा है, उसका मुंह किधर को है, पर डोर मालिक के हाथ में है। उसे संसार की ओर जाना तो जरूर है, कई बार खींच रहा होता है, आप उसे घुमाने ले जाइए ना तो आपको खींचता है बहुत जोर से, पर खींचने में भी वो ये कभी नहीं चाहता कि उसको छोड़ दो। आप छोड़ दो तो वो लौट आएगा। ऐसे हो जाओ। जाना तो संसार की ओर ही है, संसार में ही सब कुछ है, सुख दिखाई देता है, कामना दिखाई देती है, लक्ष्य दिखाई देते हैं, जाना है, बिल्कुल जाना है, बहुत जोर से जाना है, लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है। बहुत कुछ चाहिए, पर तुम्हें छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए तुम्हारे साथ चाहिए। समझ में आ रही है बात ये? और जो कुत्ता मालिक को छोड़ दे वो फिर क्या कहलाता है? सड़क का आवारा कुत्ता। उसे फिर हम पेट नहीं बोलते, उसे हम स्ट्रे बोलते हैं। और फिर जब वो मरता है तो उसको मुक्ति नहीं बोलते, बोलते कुत्ते की मौत मरा। और कुत्ता तो वो भी है जो अपने साथ रहता है। अंतर बस ये है कि एक सड़क का था और एक मालिक का था। सड़क के मत हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि सड़क पे नहीं जाना है, सड़क पर जाना है, संसार से रिश्ता बनाना है, पर डोर मालिक के हाथ में ही रहे। ये कुछ समझ में आ रहा है या एकदम
एब्स्ट्रैक्ट हो गया, नहीं समझ में आ रहा। ये एक लगातार अभ्यास की बात होती है। मुझे सुमिरन शब्द बहुत पसंद है। कि जैसे हर 2 3 4 मिनट में परखना। क्या परखना? संसार सब तो ठीक है, वो है पीछे कि नहीं है। कि जैसे कुत्ता हर 2 मिनट में ऐसे मुड़ के देख लेता हो, ये साथ में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि डोर और छोड़ के गायब हो गई ये। ऐसे हो जाइए, हर 2 मिनट में ऐसे परखने की आदत डालिए। हर 2 मिनट में पूछा करिए, दुनिया तो है ही, मालिक है कि नहीं है। मालिक के साथ है तो यही दुनिया स्वर्ग है, और मालिक नहीं है तो फिर यही दुनिया नरक है, सड़क है जिस पर हम कुत्ते की मौत मरेंगे। 2 2 मिनट में। अब मैं बोलूं कि निरंतर सुमिरन, तो निरंतर समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या हो रहा है। तो 2 2 मिनट। आवृत्ति कितनी? हर 2 मिनट में देखना है। जैसे ऐप वगैरह कई होती हैं, वो रिफ्रेश होती हैं ऑटोमेटिकली हर 2 मिनट में, तो आप भी हर 2 मिनट में रिफ्रेश हुआ करिए। अभी कुछ कुछ भूला तो नहीं, कुछ भूला तो नहीं। कितना प्यारा मंत्र है, कुछ भूला तो नहीं। बिल्कुल वही बात है, कृतो स्मर कृतम स्मर। कुछ भूले तो नहीं। लिख करके कहीं दीवार पे टांग दीजिए, क्या कुछ भूले तो नहीं। हर 2 मिनट में याद। ठीक। आचार्य जी, प्रश्न नहीं है, कुछ अवलोकन है। जैसे समाधि आपने शब्द समझाया था, स्थित प्रज्ञ भी आया है, और सम सम का भी अर्थ बताया आपने। और कल इंग्लिश का जो गीता सेशन था उसमें आपने कहा था अटैच योर सेल्फ इरिवर्सिबली टू समथिंग ग्रेट। तो वो बात भी आज की। हम्म, आ गया चक्कर, ठीक है, समझ गए। अष्टावक्र मुनि एक जगह पर कहते हैं कि इससे ज्यादा अचरज की बात क्या हो सकती है कि संसार से मारा हुआ जीव, जो संसार में जो उलझ उलझ के मर रहा था जीव, वो फिर शास्त्रों में उलझ उलझ के मरता है। समझ में आ रही बात? शास्त्रों में उलझ के मरने का क्या अर्थ हुआ? इतनी लंबी चौड़ी उसकी शब्दावली, बाप रे बाप। एक संसार का कोश और फिर एक अध्यात्म का कोश, जहां पर आप कह रहे हो अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इतने प्रकार की समाधि हो गई, इतने प्रकार की निद्रा हो गई। यज्ञ में यदि आप वहां पर अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसकी लपटें भी इतने प्रकार की हो गई। बाप रे बाप। बोल रहे हैं कि एक आदमी है जो दुनिया के चक्करों में परेशान हो रहा है, और दूसरा है कि, और फिर और कहते हैं अष्टावक्र कहते हैं, और ये जो अर्थ हैं इनसे के अलग अलग जो अर्थ हैं, इस पर तो कभी विद्वान भी एकमत नहीं हो पाते। इन अर्थों पर तो विद्वान भी एकमत नहीं हो पाते। तो फिर क्या इसमें हम उलझ उलझ के पड़े रहेंगे? समझ में आ रही बात? ये आप लोग असल में थोड़ा सा ना स्वेच्छा से ही ना होमवर्क किया करिए। हम कोई श्लोक लेते हैं, मैंने कुछ बोल दिया उस पर, ठीक है मैंने बोल दिया, मैं अनाड़ी हूं। अब जाके 5 7 और जगह उसका अर्थ पढ़िए, तो समझ में आएगा कि उलझ उलझ के मरना किसको कहते हैं। और फिर तब आप शायद या तो मुझे बिल्कुल बर्खास्त ही कर देंगे कि आदमी देखो कुछ जानता नहीं है, या फिर मेरी थोड़ी इज्जत करने लग जाएंगे। जाके ये तो देखिए कि वही जो श्लोक है उसका वहां दुनिया में अर्थ चल क्या रहा है, और एक नहीं 5 जगह देखिए। हम्म क्या कहते हैं साहब? 5 25 3 के भीतर लाग रहे बहु फिक्रे में। वो भी हंसते हैं, कहते हैं ये यार, वहां पे उनका आशय 5 इंद्रियां और उनके उससे विषयों से है।
पर वही है कि तुम कहाँ ये हर संख्या जो है ना वो अपने आप में ऐसा लगता है किसी बड़े आध्यात्मिक सिद्धांत का द्योतक है। तीन क्या है? चेतना की तीन अवस्थाएं हैं, तीन गुण हैं। तो तीन बोल दिया, तीन आदमी भरो जहां तीन। चार क्या है? अरे चार तो तुरिया ही चाहती, चार और क्या होगा? फिर पांच क्या है? अरे कहने क्या है। छह क्या है? अरे षड रिपु है। सात क्या है? सप्त धातु है। आठ क्या है? अष्टांग योग है। तो नौ क्या है? अरे नौ दुर्गा नहीं जानते। तो दस क्या है? अरे 10 द्वारे का पिंजड़ा, ये शरीर है, इसी में 10 द्वार है। माने कहीं कहीं रुकने को नहीं पाओगे, फंस फंस के मर जाओगे। तो जो आखिरी बात है वो है अद्वैत। कह रहे संख्या गिनना बंद करो। ये जितनी विविधता है, चाहे वो संसार की हो और चाहे वो धर्म की हो, ये बोझ है बस। 50 तरीके की बातें, ये वो कुछ संख्याएं हैं जिनको पवित्र ही मान लिया गया है। 108 की संख्या है। आप कहीं जाते हो तो उसको 11 रुपए 51 रुपए देते हो, 1001 देते हो, 10,001 देते हो, क्या करते हो पता नहीं। हमें भी डोनेशन ऐसे ही आते हैं। और गजब लोग धर्मी आदमी है। एक का आंकड़ा जोड़ के दिया है 11 रुपए। दोनों बातों से पता चलता है लोग धर्मी है तो दिल इतना ही बड़ा होगा। लेकिन अरे तो 10 ही कर देता यार, तेरा इतना ही है पता है, ये 11 क्या किया है। कहीं तो वो जो लिफाफे होते हैं कहीं देने के, उसमें एक सिक्का चिपका हुआ होता है, असली होता है नकली होता है? संख्याओं में नहीं फंसना। कोई आपसे आके कहे अच्छा अद्वैत वेदांत पढ़ते हो, बताओ अद्वैत वेदांत कितने प्रकार का होता है? अद्वैत के भी प्रकार अद्वैत के भी प्रकार निकाल दिए तुमने। गजब आदमी हो। वेदांत की उपधाराएं बताइए, 5 है कि 6 है, कितनी है? जितनी है सब बताइए, हंसने लग जाना। कहना यही सब झंझट छोड़ने के लिए तो वेदांत में गए हैं। ये 5 और 6 बोले गल्ला गिन रहे हैं क्या? और बहुत आप में भरोसा होना चाहिए, नहीं तो लोग शास्त्री विद्वान स्कॉलर बन के आपके सामने बैठ जाएंगे और यही सवालों दागेंगे। पहला सवाल यही होगा एकदम, जब बिल्कुल कोई प्राथमिक स्तर का है, वेद कितने हैं? और एक एक कितने माने क्या? वेद माने यदि ज्ञान, तो वेद एक है और क्या। और पता है विद्वानों में आज भी सहमति नहीं है कि वेद 3 है कि 4 है। बेचारे चौथे को आधे लोग वेद मानते ही नहीं है। और कई जगहों पर शास्त्रों में भी आता है कि 3 ही वेद है। तो परेशान है, कह रहे हैं अच्छा वेद तो देखो एक ही होना चाहिए। वो तो बाद में उसका विषयों के आधार पर भेद करा गया। अब वो समझ में आ रही बात? तो इन चक्करों से क्या लेना देना, और इसको किसी भी तरीके से ज्ञान का या विद्वत्ता का द्योतक मत मान लीजिएगा। कोई आपसे आके पूछ रहा है अच्छा उपवेद कितने हैं बताओ, वेदांग के बारे में बताओ, अब कहें ये सब तो आचार्य जी ने पढ़ाया ही नहीं है। ये क्या पूछ लिया इसने, वो सामने ऐसा करा देखा तुम्हें कुछ नहीं पता। निरुक्त बताओ, व्याकरण बताओ, ज्योतिष बताओ। अरे काय को बताएं, हमें क्या लेना देना? हमें अपनी जिंदगी से लेना देना, हमें अपने दुख से लेना देना। इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे नहीं पूछते हैं परीक्षा में अपनी। हाँ, आप अगर कंपैरेटिव रिलीजन का कोर्स कर रहे होते या फिलॉसफी का कर रहे होते तो वहाँ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई प्रवेश परीक्षा यूपीएससी वगैरह दे रहे हो तो वहाँ ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा उद्देश्य कोई नौकरी पाना तो है नहीं, हम यहाँ ज़िंदगी बनाने के लिए हैं। तो ये सब बातें कि ये
आ रही बात समझ में? थैंक यू। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।